सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है कि टैली का डाटा हम मोबाइल पे कैसे एक्सेस करेंगे। टैली का डाटा अगर हम मोबाइल पे एक्सेस करते हैं तो हमारा बिजनेस काफ़ी आसान हो जाता है। जैसा कि हमें पता चलता है कि आज हमने कितनी सेल करी, कितना परचेज किया, किससे कितना पैसा लेना है। अगर जिससे लेना है उसको हमें आउटस्टैंडिंग का मैसेज भेजना है, या फिर हमें चेक करना है कि हमारा अकाउंटेंट पूरी एंट्री कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ अगर हम अपने मोबाइल पे ले लेते हैं तो हमारी बिजनेस हमारा काफ़ी आसान हो जाता है। और बिज एनालिस्ट ऐप अभी नंबर 1 चल रहा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएगी। और यहाँ तक कि आप अपनी एंट्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख ही रहे कि इनवॉइस बना सकते हैं, कैश हैंडल कर सकते हैं। अगर आपकी सेल्स टीम है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसने कितने सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बनाए। तो देखते हैं हम मोबाइल में हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो मोबाइल का एक्सेस अभी मैंने कंप्यूटर में ले रखा है, ये एनीडेस्क के थ्रू। ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा मोबाइल में चल रहा है, ये मेरा ऐप चल रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि भाई कितनी सेल्स हुई है, भाई अभी परचेज नहीं है, कितने पैसे रिसिप्ट किया है, कितना पेमेंट किया हुआ है, अभी कितना आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, कितने मतलब कितना पैसा लेना है और कितना पैसा मार्केट में देना है, कैश या बैंक बैलेंस अभी मेरे पास कितना है, कितने मैंने कोटेशन बनाए, कितने मेरे परचेज ऑर्डर बनाए, डिलीवरी नोट कितने बनाए मैंने। तो ये सारे के सारे आपको ये दिखाई देता है डैशबोर्ड में। ठीक है। इसके अलावा अब हमें देखना है कि रिपोर्ट्स पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, ये रिपोर्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा अपने मोबाइल पे। ये सारा काम मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आपको कंप्यूटर में दिखाई जरूर दे रहा है, बट ये मोबाइल से सारा काम हो रहा है। तो इसमें ऑटो रिमाइंडर का भी ऑप्शन है। ठीक है भाई, ऑटो रिमाइंडर अगर आपको देना है कि भाई सारा पार्टी उसको ऑटोमेटिकली रिमाइंड चले जाए, तो यहाँ पे मैं ऑटो रिमाइंडर दे दूंगा। बस ये है कि हमें पार्टी के लेजर में उसका मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से लेजर रिपोर्ट्स में यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, जिसकी भी लेजर रिपोर्ट्स देखनी है, मुझे किसी कंपनी की देखनी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जो भी पार्टी है, एम, तो ये पार्टी के नाम हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर जैसे इस पार्टी की मेरे को रिपोर्ट देखनी है तो उसके सारे मुझे स्टेटमेंट आपको दिखा देगा। और इसको अगर मुझे शेयर करना है तो ये देखिए आप, ये शेयर का ऑप्शन है, इस शेयर के ऑप्शन से हम क्लिक करेंगे तो बेसिक है, डिटेल है। तो बेसिक डिटेल पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डिटेल आपको दिखाएगा कि ये इस फॉर्मेट में ये रिपोर्ट्स आ गई है। ठीक है भाई, जैसे कोई पार्टी है वो कह रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि पेमेंट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो आप उसको तुरंत मोबाइल से ओपन करिए और शेयर करके से भेज दीजिए। कोई गलती होगी तो वो आपको बता देगा, जिसको हम बाद में चेक कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अगर आपने टैली का जब लेजर बनाया होगा उसमें अगर ईमेल अकाउंट डाला होगा तो वो ईमेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैच कर लेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आपका लेजर हमारा ऑटोमेटिकली, ये ईमेल अकाउंट ऊपर आ गया, लेजर्स आ गया कि ये स्टेटमेंट है, आप चेक कर लो। आपको कोई भी चीज़ ड्राफ्ट नहीं करनी। ठीक है, मेल पे देने से फ़ायदा रहता है कि वो चीज़ मतलब फिक्स हो जाती है। व्हाट्सएप में भाई आदमी तुरंत देख लेता है, बाद में भूल जाता है, बट मेल में पड़ी हुई रहती है, एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। व्हाट्सएप नॉर्मली हम डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा मेल बॉक्स खुल गया, तो अभी मैं वापस से बिज एनालिस्ट ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा बिज एनालिस्ट ऐप फिर से मैंने ओपन कर लिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, किसी को भी हम दे सकते हैं। इनएक्टिव आइटम की रिपोर्ट से कि कौन कौन से आइटम हमारे बेकार पड़े हुए। लेजर रिपोर्ट से डे बुक मुझे देखनी है कि भाई आज के दिन में कितना काम किया, भाई 16 तारीख में कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, पुरानी डेट था वो, तो भाई पुरानी डेट में इतने सेल के बिल मैंने बनाए। और पुरानी डेट में देखूंगा तो और मुझे दिखाई देंगे। और इसको हम अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, या इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो पर्टिकुलरली हमें डेट का देखना है, पूरा महीने का देखना है, इस मंथ में हमें देखना है इस मंथ में कितने वाउचर बनाए, तो आपको पूरे दिखाई दे जाएंगे। तो ये डे बुक हमारे हमारे मोबाइल पे दिखाई देगी, हमें टैली ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर है कि आप अगर आपके यहाँ सेल्समैन है, उसने कोटेशन बना के भेजा है बट अभी तक उसका कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है भाई, उसके अगेंस्ट में कोई डिलीवरी नहीं हुआ, तो सारे के सारे हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको, बैलेंस शीट आपको दिखाई देगी। ठीक है,
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई देगा। तो सब कुछ अभी फ़िलहाल के लिए ये अकाउंट इतना सही नहीं है इसलिए दिखाई नहीं, पूरा महीने का पूरा ईयर का देखेंगे तब हमें दिखाई देगा। ठीक है, इनएक्टिव कस्टमर, भाई इन लोगों से तो हमारा कोई काम ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, इन लोगों से हमारे इतने दिनों से कोई काम ही नहीं, इतने कस्टमर है इनको हम बिल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इनको हम चेक कर सकते हैं भाई क्या हुआ, हमसे माल क्यों नहीं खरीद रहे हो। टॉप रिपोर्ट्स में हम देखेंगे कि कौन है जो सबसे ज़्यादा हम जिसको हम बिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन से हमारे टॉप कस्टमर्स है, टॉप सप्लायर्स कौन से। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स, टॉप रिपोर्ट्स भी हमारे पास आती है। तो मेन जो है हमारा ये नीचे आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। किसी भी बिजनेस में आउटस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आउटस्टैंडिंग किससे किससे कितना लेना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है भाई, ये मान लीजिए मुझे इस पार्टी से लेना है पैसा। ठीक है, इतने सारे पार्टी है भाई, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो। भाई एक बात तो ये है कि भाई रिमाइंडर सबको एक साथ डाल दूंगा मैं। ठीक है, मैनुअल रिमाइंडर है, ऑटो रिमाइंडर है। मैनुअल रिमाइंडर सेलेक्ट करूंगा तो मैं एक एक करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, सबको मैं एक साथ रिमाइंडर डाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे सबको एक साथ नहीं डालना, मुझे नॉर्मली क्या है कि एक एक करके ही डालना रहता है। तो मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सेट रिमाइंडर्स पे जाता हूँ। अब ये रिमाइंडर हमारा शेड्यूल हो गया, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली चले जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता। भाई दूसरा तरीका रिमाइंडर देने का, भाई यहाँ से रिमाइंड करना है मुझे, ऑटो रिमाइंडर से अच्छा मुझे यहाँ से रिमाइंड करना है। भाई ये स्टेटमेंट है, रिमाइंड नाउ पे क्लिक करूंगा। भाई ये पार्टी मेरे को पैसा दे ही नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा भाई, बार बार अलग अलग तरीके से कोशिश करूंगा। भाई ये देख लो यार, स्टेटमेंट भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, पैसा लेना है, भाई व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नंबर डाल, उसका व्हाट्सअप नंबर आपके टैली में होगा तो ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेगा यहाँ पे व्हाट्सअप पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिमाइंड नाउ करके मुझे मेल करना है। भाई नॉर्मली हम मेल हम ज़्यादा प्रेफर करते, तो ये देखिए मेल ऑटोमेटिकली इसमें ड्राफ्ट हो जाएगा। और ये आपका बैलेंस है, आप देख रहे हैं कि ऑटो रिमाइंडर का बैलेंस है, नीचे उसका अटैचमेंट लग गया है, पीडीएफ बन गया है उसके स्टेटमेंट का। इसको हम सेंड करेंगे, उसके पास मेल सेंड हो जाएगा। तो मेन किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में यही है कि भाई रिमाइंड कराते रहना है, बार रिमाइंड कराते रहना है। तो हाथ से ड्राफ्ट करना है, उससे अच्छा उसका स्टेटमेंट भेजो, उसको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो हमें बोल देगा। तो ये काफ़ी आसान है, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो भले ही आपके सिस्टम पे टैली बंद है बट आपके मोबाइल पे डेटा दिखता रहेगा। और इसमें ये बात ये है कि अगर आपके मोबाइल पे डेटा, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एंट्री अगर हमने टैली से करी हुई है तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपको नई एंट्री बनानी है तो आप ज़रूर बना सकते हैं। बट पुरानी कोई भी एंट्री को आप इस मोबाइल से चेंज नहीं कर सकते। उसका फ़ायदा ये है कि भाई अगर ये आप किसी से, मान लीजिए आप अपने अकाउंटेंट को या किसी को भी आप फील्ड में देते हो, तो वो डाटा में गलती नहीं कर पाएगा। अगर आपको यहीं से सेल्स इनवॉइस बनानी है तो हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे, पार्टी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई जो भी वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्स अकाउंट ले लेंगे। ठीक है, फिर आइटम हम ऐड करेंगे, तो यहीं से हमारा इनवॉइस भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम, अगर आप पेमेंट आया तो पेमेंट को हम रिसीव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको, आपके पास तुरंत पेमेंट आता है और आपको ध्यान नहीं रहता कि भाई आपको तुरंत उसको चढ़ाना है, भाई कैश में आया या बैंक में आया, तो यहाँ से हम उसको रिसीव कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो ओनर होते हैं अ, उनके पास पेमेंट आता है बट वो अपने अकाउंटेंट को बता नहीं पाते, तो उनको चढ़ाना है तो आप यहीं से चढ़ा लो, पेमेंट रिसिप्ट कर लो। और अगर मान लीजिए पेमेंट किसी को कर रहे तो पेमेंट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये टैली में सिंक होगा, तो टैली में डेटा चले जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई आउटस्टैंडिंग भी मैनेज हो जाएगी, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पूरा दिखाई देगा। और सेल्स टीम को भी हम मैनेज कर लेंगे। रिपोर्ट इसमें बहुत तरह की है, तो जैसा आप सोच सकते हैं उससे काफ़ी आगे लेवल तक की रिपोर्ट है। इसको यूज़ करेंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी आसान हो जाएगा। किसी भी बिजनेस में पैसा लेना है और पैसा देना है, सबसे बड़ी बात है कि किसको कितना लेना है और किससे कितना देना है। और इससे ये भी चेक होता है कि हमारा अकाउंटेंट प्रॉपर काम कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ज़रूरत हो इस ऐप की तो प्लीज़ हमें संपर्क करें। बाय बाय।